नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साउथ टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वरुण त्यागी। दोस्तों, क्या अगले कुछ दिनों में हमारे जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें कोई एक बहुत बड़ी जंग या कोई वॉर शुरू होने वाली है? क्या हम किसी ऐसे युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं जिसको रोकना बहुत ही मुश्किल होगा? ऐसे सवाल मन में उठना इसलिए लाजमी है क्योंकि पिछले 2 या 3 दिनों में जो हमारे सेना के प्रमुख हैं श्री उपेंद्र द्विवेदी जी, उनके द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें कही गई हैं और कुछ ऐसे इशारे दिए गए हैं जिससे ऐसा लगता है कि उपमहाद्वीप में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने सरक्रीक का हवाला देकर के पाकिस्तान को चेताया था, और जो हमारे सेना अध्यक्ष हैं उन्होंने पाकिस्तान को बोला है कि अगर उन्होंने आतंकवादियों को समर्थन करना और उनको भारत में भेजना जारी रखा तो उसका भूगोल और इतिहास बदल दिया जाएगा। सामान्यतः भारतीय जो जनरल हैं या जो भारतीय सेना के अध्यक्ष हैं या जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो इस प्रकार के बयान नहीं देते हैं। ये सब बयानबाजी करना और हवा में बातें करना पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के जो नेता हैं उनका तो एक रेगुलर फीचर हो सकता है, उनका एक सामान्य बात है उनके लिए, लेकिन भारतीय जनरल और भारतीय नेता कभी भी हल्की बात नहीं करते। तो यानी कि इसके पीछे कोई गहरी राज या कोई गहरी बात है। जैसा आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है और पाकिस्तान का जो स्टेट पॉलिसी है यानी कि जो उनका राज्य की घोषित जो योजना है वो है आतंकवाद को प्रोत्साहन देना और भारत को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना। अब से पहले यानी कि 2025 से पहले तक ये सामान्यतः माना जाता था कि भारत के ऊपर कोई आतंकवादी हमला होगा, भारत यूएन में और इधर उधर देशों में उसके लिए प्रतिकार करेगा, उसके विरोध में कहीं पे अपनी स्टेटमेंट देगा और बात आई गई हो जाएगी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये चीज़ें बदल गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने दिखा दिया कि हम केवल बातें नहीं करेंगे, हम कर्म करके भी दिखाएंगे और आतंकवादी कहीं भी छिपे हो उनको घुस के मारा जाएगा। ये करने के बाद में भारत समेत देश और दुनिया की जितनी भी शक्तियां हैं वो सब भी ये बात समझ गई हैं कि अब अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी इस तरीके की हरकत होती है तो डेफिनेटली उसको तगड़ा जवाब मिलेगा और वो जवाब किसी भी सीमा तक जा सकता है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ काफ़ी दिन चल गया और भारत ने साफ साफ कह भी दिया है कि हम न्यूक्लियर हमलों से या न्यूक्लियर जो ब्लैकमेल है उससे नहीं डरने वाले। तो आखिर हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? पाकिस्तान को ये चीज़ समझनी होगी कि अमेरिका या चाइना उसको बचाने के लिए नहीं आने वाले, और अगर उसे अपने और अपने जो देश के नागरिक हैं उनकी सलामती चाहिए तो उसे भारत के साथ संबंध आज नहीं तो कल अच्छे करने ही होंगे। डेस्परेशन दोनों तरफ बहुत ज़्यादा है। भारत अपनी प्रगति में किसी को बाधा नहीं बनने देना चाहता और पाकिस्तान भारत की प्रगति देखना नहीं चाहता। यूँ तो पाकिस्तान को अपरोक्ष रूप से और परोक्ष रूप से अमेरिका और चाइना का सपोर्ट है, लेकिन ये भी सभी जानते हैं कि अगर भारत से किसी भी प्रकार की पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो ना तो अपनी सेना चीन भेजने वाला है और ना अपनी सेना अमेरिका। हाँ, वो लोग इनको असला गोला बारूद वगैरह दे सकते हैं कि भारत के पास में जो असले और गोला बारूद है वो टॉप क्वालिटी है और हम पाकिस्तान को कहीं पर भी जाकर के हिट कर सकते हैं। और यही बात जो हमारे सेना के जनरल हैं उन्होंने भी पाकिस्तान को कही है कि तुम आतंकवादियों को कहीं भी छुपा लो, हमारे लिए उनको मारना मुश्किल नहीं होगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान की जो पिछली तासीर है या उसकी हरकतें उसको देख के ऐसा लगता नहीं है कि वो अपनी गलतियों से सीखेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी 1947, 1965, 1971, 1999 और 2025 में हमसे मार खा चुके हैं और फिर भी वो समझने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद आने वाले कुछ समय में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 या तो दीपावली के बाद या नए साल से पहले बहुत जल्दी रिज्यूम हो सकता है, और ऐसा होने की स्थिति में अब की बार पाकिस्तान का भूगोल बदलना तय माना जा रहा है। तो इसके क्या मायने हो सकते हैं? हो सकता है पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं, हो सकता है पाकिस्तान के अंदर से कोई एक नया देश निकले, या हो सकता है कुछ पार्ट उसका किसी अन्य देश के साथ चला जाए। ये समय बताएगा और हम सब इसको देखने के लिए बहुत जल्दी साक्षी बनेंगे। मुझे लगता है पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझना चाहिए, और अगर वो नहीं समझे तो ये इनएविटेबल यानी कि इसको पलटा नहीं जा सकता, इसको टाला नहीं जा सकता। आप देख रहे हैं ग्लोबल साउथ टाइम्स। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।